नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी खालिस्तानियों के खिलाफ ऐलान जंग की। खालिस्तानियों की साजिशें, उनके खतरनाक इरादे किसी से छुपे नहीं हैं। वो विदेशों में बैठकर भारत में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। ये खालिस्तानी तत्व सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के रडार पर तो पहले से थे, लेकिन उतने एक्टिव नहीं थे जितने हाल फिलहाल में खालिस्तानी तत्व हुए हैं। लिहाजा खालिस्तानियों की सक्रियता को देखते हुए भारतीय एजेंसियों ने भी उनकी कमर तोड़ने की ठान ली है। हमारे आज के 7 सवाल खालिस्तानियों के नापाक गठजोड़ के इर्द गिर्द ही हैं। नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, कैसे काम कर रहा है खालिस्तानियों की कमर तोड़ने का प्लान। खालिस्तानियों को निस्तनाबूद करने के लिए देश की एजेंसियों ने व्यापक एक्शन आज से शुरू कर दिया है। आज सुबह 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ रेड मारी है। खालिस्तानियों पर जोरदार प्रहार, खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर वार, 6 राज्यों में एनआईए का क्रैकडाउन, आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। खालिस्तानियों पर भारत में नकेल कसने की शुरुआत हो चुकी है। कनाडा में बैठे खालिस्तानियों के साथ उनके साथी गैंगस्टर्स के गुर्गों को शिकंजे में लेना शुरू कर दिया गया है। भारत की धरती पर खालिस्तान के नाम पर चल रहे खेल और आतंक की साजिश के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। खालिस्तानी और गैंगस्टर की गतिविधियों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से कनाडा और भारत के बीच में कूटनीतिक तौर पर इस वक्त काफी खींचतान चल रही है, इन सब के बीच भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तहस नहस करने के लिए आज सुबह एनआईए ने 6 राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उन ठिकानों पर हुई जहां गैंगस्टर्स और आतंकियों के गुर्गों का कोई कनेक्शन मिला है। पंजाब में 30 जगहों पर, राजस्थान में 13 जगहों पर, हरियाणा में 4 जगहों पर और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है। इस तरीके से विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में लगातार फंडिंग कर रहे हैं ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर के। इसके साथ ही जो हथियार पाकिस्तान के रास्ते यहां पर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के लगातार फंडिंग की जा रही है। उस नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की टीमें लगातार यहां पर छापेमारी कर रही हैं। यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एनआईए की टीम को मिली है। साथ ही कुछ गिरफ्तारी भी एनआईए की टीम लगातार कर रही है। खालिस्तानी और गैंगस्टर्स का नेक्सस सबसे ज्यादा पंजाब में एक्टिव है, इसलिए एनआईए के निशाने पर पंजाब सबसे ऊपर है। एनआईए ने पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की है। पंजाब में विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ड्रग्स, हथियारों का धंधा चला रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ आतंकी अर्श डल्ला वहां से फंडिंग करता है और टारगेटेड किलिंग करने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं पंजाब में, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही फिरौती के लिए भी जो फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अर्श डल्ला के माध्यम से कर रही है, उसका भी यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। कनाडा में बैठकर पंजाब में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले बड़े गैंगस्टर्स के मोहरों को दबोचने के लिए चलाए जा रहे अभियान में एनआईए को सफलता मिली है। एनआईए के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं जिनसे उनकी फंडिंग और उनके आईएसआई कनेक्शन के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी को कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श डाला के एक करीबी को फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड बैठे हों कनाडा में या कहीं और, लेकिन जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी उसके एसोसिएट्स। अब जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है, जोरा नाम का एक व्यक्ति है, अर्श डल्ला का जो एसोसिएट है, उसे डिटेन कर लिया गया है। फिरोजपुर से डिटेन करके उसे चंडीगढ़ पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। कनाडा में बैठे खालिस्तानियों के समर्थक पंजाब में हथियार और ड्रग्स तस्करी, वसूली और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं और उनके इस नेक्सस को आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आईएसआई के नेक्सस को लेकर बड़े इनपुट इकट्ठा हो चुके हैं। पाकिस्तान है, वहां से ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ऐसे एसोसिएट्स हैं, ऐसे ग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि घुल मिल जाए, लेकिन आइडेंटिफाई करें पहले विक्टिम को, दूसरी जो फिरौती का जो रकम है वो वापस हवाला के जरिए कनाडा, थाईलैंड, फिलीपींस यानी अलग अलग जगह पहुंचाया जाए।
एनआईए ने खालिस्तानी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उन्हें संकेत दे दिया है, जितनी जल्दी वो अपना बोरिया बिस्तर भारत में समेट ले, उतना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। खालिस्तानियों पर आज से जो बड़ा एक्शन शुरू हुआ है, उसका मकसद है खालिस्तानियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उनकी फंडिंग को तहस नहस करना। खास बात यह है कि खालिस्तानियों को विदेशों से हो रही फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी चल रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आतंकियों की पनाहगार बने कनाडा पर बड़ा खुलासा क्या है। आपको बताएं कि एनआईए के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल को यूरोप और अमेरिका में बसे खालिस्तानी समर्थकों से फंड मिलता है। इतना ही नहीं, उनके आईएसआई गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है। कनाडा आतंकियों के लिए जन्नत बन चुका है। दूसरे देश में आग लगाने वाले आतंकियों को न केवल कनाडा की सरकार शरण देती है, बल्कि उन्हें शह भी देने का काम करती है। कनाडा पिछले कई सालों से भारत विरोधी साजिशों का लॉन्चिंग पैड बनता जा रहा है और कनाडा की सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कुख्यात हो रहे कनाडा के बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी मिलती रही है। भारत की तरफ से इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज की जाती रही हैं, लेकिन कनाडा सरकार ने भारत की आपत्तियों पर कभी कान नहीं दिया। सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन वहां तेजी से फल फूल रहे हैं। एनआईए के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरह से कनाडा में इन आतंकी संगठनों ने अपनी पैठ बना ली है और वहां से वो भारत विरोधी साजिशों को बेखौफ अंजाम देने में जुटे हैं। एनआईए के दस्तावेज के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनाडा के साथ साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय से भी फंड इकट्ठा करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कनाडा में अलग अलग शहरों में सिख रैलियां और प्रदर्शन के जरिए भी फंड इकट्ठा किया है और इस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया गया। एनआईए ने अपनी तफ्तीश में सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है। एनआईए को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने दाऊद इब्राहिम के जरिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन की मदद से भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया। बब्बर खालसा की मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी कर रही है और उसी की मदद से वो भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देता रहा है। जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान में मौजूद बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ वाधवा सिंह और गैंगस्टर से आतंकी बने हरिंदर सिंह रिंदा दोनों आईएसआई के इशारे पर बब्बर खालसा की कमान संभाले हुए हैं और साल 2020 से हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में खालिस्तान को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए। यही वजह है कि वह पाकिस्तान में बैठे दूसरे खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कनाडा, यूके, अमेरिका के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं, उनसे भी गठजोड़ बना रहा है। एनआईए की जांच से यह भी सामने आया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तार पाकिस्तान के अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कई देशों तक फैले हुए हैं, लेकिन इस नेटवर्क को तहस नहस करने की कार्रवाई एनआईए ने शुरू कर दी है। देश में जो खालिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी भी एनआईए ने लिस्ट तैयार की है और उनसे जुड़े हुए जो लोग भारत में मौजूद हैं, उनकी संपत्तियां आने वाले समय में जब्त की जाएंगी और इसकी शुरुआत सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के एनआईए की टीमें कर चुकी हैं। जो चंडीगढ़ अमृतसर गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी है, उसको जब्त किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इसका सिलसिला और आगे बढ़ाया जाएगा और कनाडा आतंकियों को अपने यहां पनाह देकर आग से खेल रहा है। अभी तक वो दूसरे देशों में उठते हुए धुएं के गुबार पर चंद वोटों की खातिर खामोश बैठा हुआ है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहा कि जल्द ही वो आग उनके यहां भी लग सकती है, क्योंकि उनके यहां शह पाए आतंकियों के लिए कोई देश नहीं बल्कि उनका मकसद मायने रखता है। अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। निज्जर को लेकर ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने के बाद से भारत ने सख्त तेवर दिखाए। कनाडा को उसी की भाषा में समझाया जा रहा है, कनाडा को खरी खरी सुनाई गई है।
अलग अलग मौकों पर कनाडा को बताया गया है कि उसके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को आईना दिखा दिया है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, खालिस्तान पर खरी खरी सुनाने का कनाडा पर कोई असर होगा? आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। Told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो ने भारत पर अनाप शनाप आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब तक कोई सबूत ना तो वो भारत को दे पाए हैं और ना ही अपने देश के सामने रख पाए हैं। ऐसे में ट्रूडो की तो किरकिरी हो ही रही है, कनाडा की साख पर भी बट्टा लगा है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या खालिस्तान प्रेम ट्रूडो को महंगा पड़ने जा रहा है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल राजन कोचर का। जो ट्रूडो ने एक्शन लिया है और इंडिया को ब्लेम किया है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के लिए, ये इसके लिए एक सेल्फ गोल बन रहा है। क्रेडिबल एविडेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सामने नहीं आ रहा है। 2 यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जानकारी कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स से दी गई थी, पर अभी तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को डिटेल्स नहीं दी हैं इसके बारे में, और इसीलिए अभी जो शक और बढ़ता जा रहा है कि ये ट्रूडो ने अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से ये स्टेटमेंट दिया है। कनाडा में पल रहे खालिस्तानी खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं, वहां बसे भारतीयों को धमकाते हैं, कनाडा छोड़ने की धमकी देते हैं और कनाडा सरकार सब कुछ आंखें मूंद कर देखती रहती है। नजर हमारे आज के 5वें सवाल पर और हमारा सवाल है, क्या कनाडा में खालिस्तानियों पर कार्रवाई के लिए भारतीय एकजुट हो रहे हैं? खालिस्तानियों के खिलाफ विरोध अब तक जुबानी था, लेकिन अब कानूनी तौर पर कनाडा सरकार से अनुरोध किया गया है कि गुरुपतवंत पन्नू और खालिस्तानियों पर लगाम लगाई जाए। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है कनाडा हिंदू फोरम का। I don't think there's on a broader scale there is a rift between the common Hindu and Sikh within Canada. However, there is a minority within minority which has been on the attack on Hindus, and that is where the problem is, and that is why we have written a letter to the minister, and we are requesting the government to stop this hate which is going on against the Hindu community in Canada. जिस निज्जर हत्याकांड को लेकर ट्रूडो ने भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को दांव पर लगा दिया, अब उसी हत्याकांड में नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। ट्रूडो ने भारतीय एजेंट्स पर निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप मढ़ा था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बता रही है कि कहानी कुछ और हो सकती है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। सवाल, क्या निज्जर की हत्या के पीछे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हाथ था? यह बात किसी से नहीं छुपी है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई खालिस्तानियों को पालती पोसती रही है, उन्हें भारत के खिलाफ शह देती रही है। सूत्रों से मिली जानकारी है कि निज्जर हत्याकांड में आईएसआई का हाथ हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने निज्जर के लिए जो एक्शन प्लान तैयार किया था, निज्जर उस पर काम नहीं कर रहा था, लिहाजा आईएसआई ने उसे निपटा दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ही वो कारण था जिसके लिए कनाडा भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन ट्रूडो के बिना सबूत लगाए गए आरोपों के बाद भारत की सख्ती से भारत कनाडा के संबंधों में आई दरार अब खाई की शक्ल लेती जा रही है। इसी बीच अब निज्जर की हत्या को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज खुलासे में खालिस्तान और आईएसआई के नापाक रिश्ते की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निज्जर की हत्या का पूरा लेखा जोखा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया और अपने भारत विरोधी एजेंडे के तहत ही उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। क्या खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर आईएसआई की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार हुआ है? इस तरीके की बातें अब आम होने लगी हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स कनाडा में सक्रिय थे, उससे ये शक गहराने लगा है कि इन एजेंसी के एजेंट्स की तरफ से वहां के लोकल क्रिमिनल्स और गैंग्स का इस्तेमाल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने में किया गया। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ होने का आरोप लगाया था, अब उस हत्या की कड़ी आईएसआई से जुड़ने लगी है। दरअसल आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों को अपने फायदे के लिए भारत के विरोध में इस्तेमाल करता रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई निज्जर पर इस बात का दबाव बना रही थी कि वो पिछले 2 सालों में कनाडा में आए गैंगस्टर्स को सहयोग करे, लेकिन निज्जर का झुकाव खालिस्तान के पुराने नेताओं के प्रति था। निज्जर बार बार आईएसआई की बात मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे में आईएसआई ने निज्जर की हत्या भाड़े के हत्यारों से करवा दी। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से बच रहा था, साथ ही अर्शदीप डल्ला का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया जा रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ये चाहती थी कि हरदीप सिंह निज्जर तमाम गतिविधियों में शामिल हो और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बड़े स्तर पर चलाए। ये वो करने से जब पीछे हटने लगा तो क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया? इस तरीके की बातें अब हो रही हैं। कनाडा में 18 जून 2023 को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। कनाडा की पुलिस को हत्याकांड का अब तक कोई सुराग मिला है और न ही अभी तक किसी आरोपी या संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि हत्यारे सिख की वेशभूषा में थे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट इस हत्याकांड की जांच में कनाडाई पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुका है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने हैरानी जताई कि जिस इलाके में पुलिस लगातार गश्त किया करती थी, उसे उस दिन घटनास्थल पर पहुंचने में 12 से 20 मिनट लग गए। यही नहीं, सरे और राहुल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के बीच 1 घंटे तक इस बात पर बहस होती रही कि इलाका किसका है और जांच कौन करेगा। आईएसआई अक्सर उन खालिस्तानियों को ठिकाने लगा देती है या फिर उनका विकल्प तलाशने लगती है जो उसके काम के नहीं रहते। ये उसकी यूज एंड थ्रो पॉलिसी का हिस्सा है। शायद निज्जर की हत्या इसी पॉलिसी के तहत की गई हो। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। खालिस्तानी देश विदेश से फंडिंग के लिए कई तरीके अपनाते हैं। वो विदेशों में बसे खालिस्तान समर्थकों से पैसा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई हथकंडों से वे पैसा कमाते हैं और इसी पैसे के बूते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, कनाडा में बैठे खालिस्तानी पंजाब से कैसे वसूली का धंधा चला रहे हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। खालिस्तानी और गैंगस्टर नेक्सस पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट से जानकारी मिली है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर खालिस्तानी आतंकी वसूल रहे हैं। इस पैसे को हवाला के जरिए कनाडा सीधे भेजा जा रहा है। कनाडा में बैठा हुआ अर्शदीप डल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए इस पैसे को पाकिस्तान में भेज रहा है और वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई में पंजाब के लिए किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इस समय टारगेटेड किलिंग करने के लिए पंजाब में किया जा रहा है।